फेरी वाले, अच्छा हाँ, जो ऑफर्स होते हैं, हाँ होते हैं, भी नहीं होते, होते हैं यहाँ पे, बट ऐसे चिल्लाते नहीं है जैसे हमारे कैसे चिल्लाते हुए बेचते हुए जाते हैं। हेलो कुमार जी, आई एम फाइन, थैंक यू। ऋतिक, हेलो ऋतिक। चाइनी लोग बात करते हैं वैसे बोल, चीनी लोग बात करते हैं वैसे बोलो। सेम जी, नॉट चाइनीज, बट चीनी लोग कैसे बात करते हैं? बाय द वे, चाइनीज लैंग्वेज उनकी, वो चाइनीज लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, मैं सीख रही हूँ, बट जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लो तो अच्छा ना। जैसे कि लोग, जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं या इंग्लिश में हेलो बोलते हैं ना, तो उसके लोग बोलते हैं नी हाओ, नी हाओ बोलते हैं। आप कैसे हैं तो उसको बोलेंगे नी हाओ माँ। हरेंद्र जी, यहाँ पे चाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती है, हम लोगों को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उल्टा मैंने बताया ना आप लोगों की कि यहाँ पे हमारे कई लोग होते हैं जो गौतम इस बुद्धा जो होता है ना, बुद्ध, उनको मानते हैं, और बुद्धा जी का जो जन्म था वो हमारे इंडिया में हुआ था, वो इसलिए इंडियंस को ये और रिस्पेक्ट देते हैं कि आप हमारे जो जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनके वो फॉलोअर्स हैं, आप उस कंट्री से बिलोंग करते हो करके, तो वो आपको और रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे भी दे लाइक्स इंडियन, बोलते हैं इंडियंस की आंखें अच्छी बड़ी बड़ी होती हैं, इंडियंस के में लोग सुंदर होती हैं, वहाँ गर्ल्स सब मतलब गुड लुकिंग होते हैं, वहाँ के लोग बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उनकी, ऐसे बोलते हैं ये लोग, फ्रेंड्स लोग मेरे जो चाइनीज फ्रेंड्स हैं। कुमार विवेक जी, आप लेट आए हैं लगता, आप कहाँ से हो? आस्किंग, आई एम बेसिकली फ्रॉम जबलपुर MP, और मुंबई में मेरा घर है, नवी मुंबई पनवेल में। हेलो संजय जी, वहाँ लाइट नहीं जाती क्या? दिल्ली में तो सड़क में पानी है और घर में लाइट नहीं है। लाइट तो खैर यहाँ नहीं जाती, दैट्स ट्रू, लाइट नहीं जाती है, इंटरनेट नहीं बंद होता है कभी, पानी पूरे टाइम रहता है। हेलो सुमित गुप्ता जी, पानी पूरे टाइम रहता है। ये सब इश्यूज तो नहीं देखे मैंने अभी तक, 2 साल तक तो अभी तक कोई, और कभी कभार साल में 1 या 2 बार मेंटेनेंस होता है, तो दे विल इन्फॉर्म यू अर्लियर दैट कि पानी कट होने वाला है, नोटिस में आ जाएगा, ये आपको मैसेज आता है कि पानी कट का मेंटेनेंस चालू है, तो इतना से इतना 1 या 2 घंटे पानी बंद रहेगा, ऐसा में आ जाता है। तो क्या बोलूँ, इसे बहुत सारा है बताने के लिए, बहुत सारा है बोलने के लिए, बट क्या बोलना है और क्या आप लोग जानना चाहते हैं उसके हिसाब से मैं बोलूँगी, बताऊँगी आपको। बेसिक मोटो मेरा यही है, मेरा यूट्यूब जो चैनल मैंने बनाया है कि सब लोग तो देखो अब आ नहीं सकते हैं ना चाइना, तो हम लोग न्यूज़ में या इसमें जो देखते हैं वही जानते हैं चाइना के बारे में, और जो मेरी भी थॉट थी चाइना के लिए, बट जब चाइना से यहाँ इंडिया आ गए तो थॉट्स काफ़ी चेंज हो गई कि ये तो लिटरली एकदम अलग है। तो मैंने सोचा तो ये तो सबको ही देखने चाहिए कि ये है एक्चुअली कैसा है चाइना। काफ़ी नेचर की जो सुंदरता है, नेचर ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत ही एकदम बहुत पसंद आई थी। अनवर, हेलो अनवर जी, हेलो जयेश जी, इंडियन खाना मिलता है? हाँ बिल्कुल, इंडियन रेस्टोरेंट्स है ना यहाँ पे 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट, जिस सिटी में हम लोग रहते हैं वहाँ 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे इंडियन खाना मिलता है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और बाकी इंडियन ग्रोसरी तो मिलती है, तो हम लोग वो ऑनलाइन मंगा के, मैं घर पे ही खाना बनाती हूँ, तो हम खाना दाल चावल सब्जी रोटी जो इंडिया में खाते हैं वही खाते हैं हम लोग यहाँ पे। वो तो पता नहीं, घर की फ्लैग का तो आई डोंट नो, बट घर पे तो हम लोग ने रखा है इंडियन फ्लैग। सैम जी, यस, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही है, बट रियल सीन क्या है दैट आई डोंट नो। आप सब लोग इस मैटर में ज़्यादा पता होगा आप सब लोगों को। ये सब जो आता होगा वो इनके लोकल न्यूज़ में आता होगा ना, वो सब चाइनीज़ में आता है, वो समझ में नहीं आता ना क्या बोल रहे हैं चाइनीज। हम लोग तो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यहाँ जो चाइनीज़ वैक्सीन है ना वो लगवा ली हम लोगों ने, अप्रैल के मंथ में ही लगवा ली थी दोनों। स्कूल के, अमित के स्कूल की तरफ से थी तो फ्री था। अरे जब यहाँ पर जब स्टार्टिंग में जब हुआ था ना, जब 2020 में जब जो आया था, तब तो बाबा, तब उस टाइम पे थोड़ा डर लग रहा था, काफ़ी सुनने को मिलता था यहाँ वहाँ से, इंडिया से भी कुछ कॉल्स आते थे कि कैसे हो आप लोग। चाइना वीज़ा कितने में लगता है 1 साल का? चाइना वीज़ा कितने में लगता है 1 साल का? कितने का मतलब क्या आप इन टर्म्स ऑफ मनी पूछ रहे हैं? तो वो तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं,
5 एक हज़ार लगता है, मे बी 10,000, उसका आइडिया नहीं है मुझे। अनवर जी, हाँ ये तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वालों में से है ही ना, ये जो कोविड महाशय जी चल ही रहा है। हम लोगों की सिटी में तो कम है, फिर से तो भी अभी आया था, ये एयरपोर्ट के थ्रू यहाँ पे आ गया था, तो पार्शली लॉकडाउन हो गया था नानजिंग में। अभी बच्चों, अभी अमित का भी, पीहू का भी 2 महीने का छुट्टी था, जुलाई और अगस्त छुट्टी था, बट हम लोग साउथ चाइना ही 5 दिन के लिए गए, उसके बाद हम लोग कहीं जा नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन था। यू कांट गो आउट ऑफ नानजिंग। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, स्पॉट क्यों करेगी ना, बट ये है उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी ना। हेलो बिट्टू जी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी ताकि बाहर से जितना भी है तो आए ना, और ये जो इनकी कंट्री में है उसको लोग कवर करके लें। ये तो मानना पड़ेगा कि इनका जो वो सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने बनाया था, उतना फैलने नहीं दिया। हम लोगों के ही 1 हफ्ते के अंदर 3 टेस्ट हो गए। गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आता है आपको टेस्ट करना है, और स्कूल होते हैं जो पब्लिक स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से फ्री होता है, तो वहाँ पे आपको जाके टेस्ट कराना होता है। 3 बार हम लोग ने टेस्ट कराया, और जहाँ पे अगर डाउट है, जिस कम्युनिटी का, जिस बिल्डिंग का उनको डाउट लग रहा है, उस बिल्डिंग में तो 7-7 बार तक टेस्ट हुए हैं, मतलब ताकि स्प्रेड ना हो करके काफ़ी टेस्टिंग कराई लोगों ने और उसको कंट्रोल कर लिया। 300 मतलब 400 के अंदर, 400 के ऊपर गए नहीं यहाँ पे केसेस। इतने केसेस में भी लोग उसको भी ज़्यादा, हम लोग की सिटी का बता रही हूँ, बाकी जो जहाँ से तो स्टार्ट हुआ था वुहान, हाँ तो काफ़ी केसेस गए होंगे। यहाँ का बता रही हूँ नानजिंग का, हम लोग की सिटी। और जब स्टार्टिंग में जब फैला था चाइना में, तो वुहान में, तो उस टाइम पे वुहान में ही था मेनली। हम लोग जहाँ पे हैं ना नानजिंग में, वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे 100 के ऊपर केसेस हम लोग की सिटी में उस टाइम पे 2020 में, मतलब पिछले साल इतने केसेस नहीं हो पाए थे, नहीं बढ़े थे, तो भी काफ़ी लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। टीवी में इंडियन चैनल आते हैं, हाँ आते हैं इंडियन चैनल, उसका आपको पैकेज लेना होता है। 1 साल का पैकेज होता है, 30 या 32,000 समथिंग रुपीज़ का होता है, तो उसका आपको पैकेज लो, फिर आप इंडियन चैनल जितने भी हैं सब देखो आराम से। हम लोग ने तो नहीं लिया है क्योंकि उतना मैं टीवी देखती नहीं हूँ। नहीं सैम जी, ऐसा नहीं है, इंडिया वाले फेक न्यूज़ देते हैं, बट इंडिया वाले क्या सब चीज़ को ना वो थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगा के परोसते हैं। न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं बताते, न्यूट्रल होके नहीं बताते, उसमें तो कुछ वो अपना तड़का भी मार के बताते हैं, तो कुछ एक अलग ही सीन दिखाई देता है हम लोगों को ना, और एक्चुअली वैसा नहीं है लिटरली। तो जब हम लोग यहाँ चाइना में थे, जब यहाँ पे कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो इंडिया में पता नहीं किस किस टाइप के वो चल रहे थे, तो वहाँ से हम लोग को फ़ोन आते थे फैमिली से कि आप लोग कैसे हो, सेफ हो, वापस आ जाओ। हम लोग इतने पैनिक नहीं थे यहाँ पे, लाइफ काफी नॉर्मल थी यहाँ पे, सब सुपरमार्केट्स खुले थे, सब मिल रहा था, बट इतना उसको हाई करके रखा था ना। मैं इंडिया में बेसिकली जबलपुर एमपी से हूँ, और मुंबई में घर है, मुंबई में रहती हूँ। अभी 2 साल से चाइना में हूँ, चाइना के नानजिंग सिटी में हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे टीचर हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी एक 5 साल की बेटी है। और जो लोग अभी आ रहे हैं उनको वो वापस से वही क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ एक्चुअली कुछ नहीं लगा, हम लोग टीवी नहीं देखते। हम लोग के उसमें न्यू जो पिक्चर होती है ना, वो प्रोजेक्टर लिया हम लोग ने, प्रोजेक्टर में न्यू पिक्चर्स लगा के देखते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू होम। ऐसा लगता है जैसे थिएटर में बैठे मूवी देख रहे हैं ना, वैसा लगता है। पिक्चर का ये जो टीवी का कुछ भी चैनल नहीं देखते हम लोग। रमेश व्यास जी, आप वीडियो अच्छी बनाते हैं जी, थैंक यू। आप लोगों को पसंद आ रही है, विच इज़ रियली ग्रेट फॉर मी। अपना नंबर दीजिए, पर्सनल नंबर दीजिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि आपके लिए ड्रिंक करना नॉर्मल होगा यहाँ। तो ड्रिंक मतलब क्या? ड्रिंक मीन्स अल्कोहल? नो सॉरी, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। हाँ यहाँ पे बहुत नॉर्मल तो है, एक्चुअली ठंडी जगह है ना, ठंड बहुत पड़ता है, तो यहाँ पे लोग खाने के बाद वाइन लेते हैं, छोटा ही पैक लें तो। इन द नेक्स्ट मंथ आर देयर एनी फेस्टिवल इन चाइना इन द नेक्स्ट मंथ? हाँ यहाँ का मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है इनका, 19 से लेके 21 इसी मंथ, ये सितंबर में ही 19 से लेके 21 हॉलीडे रहेगा।
इनका फेस्टिवल आने वाला है। इनके यहाँ पे चाइना में ऐसे फेस्टिवल नहीं होते जैसे हमारे, किसी थोड़े थोड़े दिनों में फेस्टिवल हो रहे होते हैं ना। अभी गणपति जी आए, फिर दुर्गा जी आएंगी, फिर दीपावली है, फिर और ऐसे चलते रहते हैं ना फेस्टिवल्स। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे थोड़ी होते हैं फेस्टिवल्स। इनका जो चाइनीज न्यू ईयर होता है और ड्रैगन बोट फेस्टिवल होता है, और अभी जो मिड ऑटम फेस्टिवल आएगा। हेलो चंद्रू जी, हेलो संजीत जी। तो उसको उसमें छुट्टी देते हैं लोग। अभी जैसे कि मिड ऑटम फेस्टिवल है 19 से 21 के बीच में है, तो 3 दिन का छुट्टी है यहाँ पे। बट आई थिंक अभी आउट ऑफ नानजिंग जाना उतना सेफ नहीं रहेगा, तो वी विल नॉट गो एनीवेयर। नहीं तो हम लोग भी जाते कहीं बाहर घूमने। अभी छुट्टी लगेगा अगर यहाँ पे, तो तुम बनाया करो अपने त्योहार। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जो इंडियन कम्युनिटी है ना, तो सब इंडियन कम्युनिटी आपस में मिल जाते हैं। अश्विन जी, आई एम फाइन, थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? जितने भी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे होती है ना, तो हम लोग सब लोग मिलके फिर गेट टुगेदर कर लेते हैं। और जो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है उन लोग क्या बुफे रखते हैं। हाँ, बुला सकते हैं, यस, आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब इंडियन जो रेस्टोरेंट होता है ना, वहाँ पे वो होली फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे तो क्रैकर्स तो वैसे अलाउ है नहीं, तो पटाखे तो वगैरह फोड़ते नहीं है। बट जो होली फेस्टिवल होता है ना, वो मस्त लोग होली खेलते हैं। अमेरिकन भी जो होते हैं वो मिलके साथ में होली खेल रहे होते हैं। इस बार तो मैं गई नहीं इंडियन रेस्टोरेंट में, होली जो मनाई जा रही थी उसमें मैं गई नहीं। तो उसमें अमेरिकन वीडियोस देखे थे मैंने, उसमें अमेरिकन भी होली खेल रहे थे, मस्त मजा आ रही थी उन लोगों को। यहाँ पे इंडियन जो रेस्टोरेंट है उन लोग रखते हैं, थीम रखते हैं। और यहाँ पे तो शांघाई जो है, यहाँ से हम लोग के यहाँ से शांघाई कितना 2 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पे तो काफी होता है इंडियन फेस्टिवल का सेलिब्रेशन। इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे। हेलो अश्विन जी। वहाँ पे तो इंडियन फेस्टिवल मनाए जाते हैं, अच्छी खासे मनाए जाते हैं। इंडियन कम्युनिटी होती है, प्रॉपर क्लब है वहाँ पे। हाँ, यहाँ ऐसे नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल अलाउड नहीं है यहाँ पे। यू टू ऋतिक जी, ऋतिक राज, यू टू एंजॉय। बाकी फूटते हैं यहाँ पे जब न्यू ईयर वगैरह होता है ना, तब देखा हम लोग ने, बहुत सुंदर आकाश में दिखता है। तो बाकी तो ऐसे तो नहीं है अलाउड पटाखे का। पिचकारी बिकती है यहाँ पे, बहुत सारी पिचकारी। यहाँ पे बच्चे लोग ऐसे पानी खेलते हैं उससे, पिचकारी से। और तो मुझे तो इस बार वो भी मिल गई इजली, क्या बोलते हैं, दिवाली के लिए रंगोली होती है ना, रंगोली लास्ट टाइम नहीं मिली थी, बट इस टाइम मैंने ऑनलाइन उसको सर्च किया। यहाँ पे ताओबाओ चलता है अपने यहाँ, जैसे कि अमेजोन वगैरह है ना, यहाँ पे ऐसा ताओबाओ है। तो ताओबाओ मैंने सर्च किया रंगोली वगैरह, तो इसलिए मुझे मिल गई रंगोली। तो यहाँ पे तो फुल, मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। दिवाली में मेरा मेन होता था रंगोली बनाना, तो यहाँ पे रंगोली बनाया फुल ऑन मस्ती में। पर बस यस, गणपति बप्पा मोरया। गणपति का मौसम चल रहा है ना, मतलब अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है यहाँ पे। कितना अच्छा है यार, मस्त ना। लॉकडाउन खुल गए आप लोग के, सब लोगों के अलग अलग जगह से हैं आप लोग, सब लोग ना, सबके यहाँ पे लॉकडाउन खुल गए। शेर लाइव आने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, जो वेलकम को भी कुछ बोलते हैं, पता नहीं, मैं भूल गई क्या बोलते हैं चाइनीज। आई एम फाइन पेपर जी, थैंक यू। सब आप लोग कैसे हैं? गणपति तो मस्त एंजॉय करिए आप लोग। यहाँ पे तो हम लोग बस इंडिया के वीडियोस ही देख। रश्मि, यू आर आल्सो देयर। हाय डियर, हाउ आर यू? Some of my best friend is also there. Oh, Shilpa. Oh my God, you guys are here. Hi dear, how are you? Shilpa, कैसी हो? हेमेंद्र पॉल जी, हेलो हेमेंद्र, थैंक यू। सबीर, हाँ गुजराती में ओपन, हाँ गुजरात में ओपन है। अच्छा, गुजरात में ओपन हो गया। मुंबई में भी आई थिंक सब ओपन ही है ना, बट स्कूल्स कहाँ ओपन हुए? स्कूल तो सब बंद ही है ना अभी 2 साल से।
यहाँ तो अभी आज से खुल गए हैं, बच्चों के तो आज से खुल गए हैं। और अमित के तो मंडे। वी ऑल्सो सेलिब्रेट चाइनीज फेस्टिवल इज इन नेक्स्ट मंथ। रियली? थाईलैंड में मनाते हैं चाइनीज फेस्टिवल? मनाते हैं। ग्रेट। वहाँ पे है क्या, थाईलैंड में है क्या चाइनीज लोग? पर्वत जी, कोरोना है। कोरोना हम लोग के यहाँ तो अभी ठीक है, उतना नहीं है पूरे से गया नहीं, पूरे से पता नहीं जाएगा कब यार, बहुत हो गया। अभी जाए सच में नेक्स्ट ईयर होपफुली कि इंडिया आने मिले। सब तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉर्मल हो जाए। सब थोड़ा नॉर्मल होने को तो थोड़ा टाइम और जाएगा। हाँ, कुछ वर्ड सीखे हैं रश्मि मैंने, जैसे शेशे मतलब होता है थैंक यू, और नी हाओ मतलब हेलो, और नी हाओ माँ मीन्स आप कैसे हो। और जो पीहू है, पीहू तो पूरी चाइनीज बोलती है। हाँ श्वेता, बिल्कुल आएंगे यार। सबसे ज्यादा याद आती है चाइना की, पता है, सॉरी इंडिया में ना सबसे ज्यादा पानी पूरी की याद आती है, और मुंबई का मिसल पाव, वड़ा पाव बहुत मिस करते हैं यार। यहाँ पे पाव नहीं अच्छा मिलता। पाव लोग ना मीठा मीठा बनाते हैं, तो पाव नहीं अच्छा मिलता है। तो मिसल पाव मैं घर पे बनाती हूँ, बट मज़ा नहीं आता है। तो मुंबई के मिसल पाव है, वड़ा पाव है, और एमपी की पानी पूरी, फुल्की बहुत याद आती है, उसको बहुत मिस करते हैं। जैसे तो यहाँ पे रेडीमेड पैकेट्स मिलते हैं, उसको बना के खाते हैं जब भी मन करता है, बट जो ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है वो नहीं मिलता। जो नॉर्मल टेस्ट होता है सॉरी, तो वो मिसिंग होता है। स्ट्रीट फूड ना, चाइना का स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे भी इनके बहुत स्ट्रीट फूड है। या वो तो सही बात है स्मिता, इंडिया का ही स्ट्रीट फूड बेस्ट है यार सच में। सेम जी, आप काफी चाइनीज सीख गए हैं ना। नी हाओ, शे रश्मि सिंह, खाने की याद आती है या हम लोग भी याद आते हैं। ऑफ कोर्स यार, तुम लोग भूले कब वो जो तुम लोग को याद करना है। खाने को तो हम लोग भूल ही गए कि जमाना हो गया, वो सब टेस्ट आए मुंह में, तो वो भूल सा गया है। That's why I'm talking about that कि खाना हम मिस करते हैं। बाकी तुम लोग किसी को कहाँ भूले हैं यार जो याद करेंगे। शिल्पा पूछ रही हो वहाँ क्या स्ट्रीट फूड मिलता है। मैंने बताया था एक बार, यहाँ पे चाइनीज डोसा मिलता है ना, चाइनीज डोसा, बट उसमें भी क्या है, लोग एग डालते हैं, तो मुझे एग पसंद नहीं है। एग मैं खाने को खा लेती हूँ, बट मुझे वो पसंद नहीं है। पर्वत जी, इंडिया इज द बेस्ट। दैट्स ट्रू, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया जैसी कंट्री कहीं नहीं मिलेगी यार सच में। सबसे ज्यादा हेल्पफुल लोग, वेजिटेरियन लोग, और सबसे ज्यादा अहिंसा में विश्वास रखने वाली जो कंट्री है ना, वो हमारी इंडिया कंट्री है, विच इज बेस्ट। वहाँ सब ऐसे सब कुछ खा लेते हैं। सुना तो मैंने भी, यहाँ सब खाते हैं, बट अभी तक एक्चुअली देखा नहीं लाइव। मुझे लाइव भी देखना है कि लोग कैसे खाते हैं, कॉकरोच कैसे खाते हैं। मैंने सुन रखा है बहुत कि यहाँ पे लोग खाते हैं। वहाँ गणेश जी का टेम्पल है क्या? गणेश जी का टेम्पल पता नहीं यार। उसके बुद्धा टेम्पल तो है, काफी है। हाँ, बुद्धा टेम्पल देखे हैं मैंने। चर्च भी लास्ट टाइम हम लोग घूमने गए थे, तो घर के पास में ही चर्च है, मस्जिद भी है, टेम्पल्स हैं, बट उनके बुद्धा के टेम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है ना। चाइना में बुद्धिज्म है, और थोड़े क्रिश्चियन भी है, बुद्धिज्म है, और जो कि मोस्टली पॉपुलेशन तो ऐसी है तो जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। बहुत अच्छी। मैं वहाँ के वीडियो देखती हूँ, सब कुछ ऐसे आ जाते हैं। देखा तो मैंने भी वीडियो में सच में बहुत कुछ, बट मैं आई वांट टू सी रियल लाइफ देखना है मुझे। पता नहीं कब देखने मिलेगा। जब भी अगर ऐसा कुछ मुझे दिखेगा ना खाते हुए, तो जरूर उसका वीडियो लूंगी। सौरभ शर्मा, हेलो सौरभ शर्मा जी। पीहू गई, श्वेता पीहू गई स्कूल। आज से उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है, पीहू का, और उसका फर्स्ट डे स्कूल का, तो गई है वो स्कूल। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक स्कूल रहता है। यहाँ पे बच्चों का टाइमिंग ऐसी है, सुबह से लेके मतलब डे बोर्डिंग जैसा रहता है यहाँ पे। वहीं पे बच्चे सोते हैं दोपहर में। रिया जी, ये लंच हो गया। इंडियन खाना मिलता है, भरपूर मिलता है। इंडियन ग्रोसरी पूरी मिलती है, जिसको कुकिंग आती है आराम से बनाओ खाओ। मैं तो बहुत बनाती हूँ। इवन तो मैंने यहाँ पे क्या क्या इंडियन खाना मैंने क्या नहीं बनाया। इंडिया में मैं इतना नहीं बनाती थी। इंडिया में तो बाहर गए इजिली खाने को मिल जाता है ना,
बाहर जो भी मन किया बाहर खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, डोसा खा लिए, इडली खा लिए। और मैंने तो यहाँ पे घर में इवन कक्कड़ भी बनाई और छोले भटूरे बनाए, जो मैंने इंडिया में नहीं ट्राई किए थे, नहीं बनाए थे, बाहर जाके ही खाते थे मोस्टली। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग कभी मुझसे एफबी में जुड़े हुए, मुझसे एफबी में 5000 लोग ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं और मेरे से यूट्यूब में मेरे फॉलोअर्स हैं ओनली 600 समथिंग है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको देखिए, अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का ना। उसमें मैं और वीडियोस बना के डालूंगी। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, ये मतलब मेरे 1000 फॉलोअर्स यूट्यूब में तो हों कम से कम। रिति क्या पूछ रहे हो, चाइनीज और इंडियन विच फूड? कहाँ पे? यहाँ पे तो इंडियन खाना ही बनाती हूँ। चाइनीज खाना क्या, इनका जो चाइनीज नूडल है ना, वो हम लोग खा नहीं पाएंगे, वो अलग ही होता है। उसके सॉसेस तो ठीक है, मगर वो एक पता नहीं क्या सेसमे का ऑयल यूज करते हैं कि क्या ऑयल यूज करते हैं। यहाँ पे ऑयल भी 2 टाइप के हैं, एक वेजिटेबल ऑयल है, एक एनिमल ऑयल है। तो समटाइम दे यूज समटाइम क्या मोस्टली लोग एनिमल ऑयल ही यूज करते हैं ना, तो उसका अजीब सा स्मेल आता है, तो वो मुझे नहीं होता। तो हम लोग बाहर एक्चुअली बहुत कम ही, मैं तो कम ही खाती हूँ, मुझे एक अजीब सा स्मेल आता है ऑयल से, तो कम ही खाती हूँ। मैं घर पे ही खा के जाती हूँ, बाहर निकलते तो घर पे ही खा के जाते हैं। और बाहर एक्चुअली मैं थोड़ा वेजिटेरियन भी हूँ, तो वेजिटेरियन को आउट ऑफ जो कंट्री अगर जाता है वो वेजिटेरियन है, तो थोड़ा तो उसको सर्वाइव करना पड़ता है कि वेज खाना उतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता। हमारे इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे वेज खाना ईजिली मिलता है, मोस्टली पॉपुलेशन जो है वेजिटेरियन है। बट आउट ऑफ आप कंट्री जाओगे, आउट ऑफ इंडिया जाओगे ना, तो सब नॉनवेज का ही भरमार है, नॉनवेज ही मिलना है आपको सब। हाँ, मैं अपने चैनल का बोल रही थी ना कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, करिएगा। रेड बटन है साइड में, मेरे चैनल में साइड में रेड बटन है, उसमें लिखा है सब्सक्राइब, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो व्हाइट हो जाएगी और सब्सक्राइब लिख जाएगा। और उसके बाजू में एक बेल आइकन बना है, तो उसको भी आप प्रेस करिएगा। तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी ना, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फलाना बंदी ने न्यू वीडियो डाला है, तो उसको आप देख सकते हैं। पर्वत जी, यस, होटल में इंडियन खाना मिलता है। पर्वत जी, हाँ मिलता है, इंडियन खाना मिलता है होटल से, बट ये चाइनीज होटल में नहीं, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड इंडियन जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे मिलता है। आप चाइना के जो इनके लोकल रेस्टोरेंट जाएंगे उधर नहीं मिलेगा। हेलो रंजना मैम, हेलो मैम, कैसे हैं आप? कई मतलब मेरे पहचान के, हम घर के पास के ही मेरे फ्रेंड, मेरे स्कूल के टीचर्स, कलीग्स सब ऑनलाइन दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट मिसिंग है, सब कुछ मिलता है यार, बट टेस्ट मिसिंग है। जो प्रॉपर इंडिया का टेस्ट होता है ना, उसकी बहुत याद आती है। में माहौल होगा, गणपति बप्पा छाए हुए होंगे सब जगह, मिस कर रहे हैं यार। मुंबई में ना गणपति का भी मस्त अच्छा क्रेज रहता है, बहुत अच्छा, मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छे वाइब्स होते हैं सब जगह। बस जो आते हैं, होली बहुत मिस किया था मैंने, अभी जब आई होली जाके गई तो उसको बहुत मिस किया। त्योहार जब आते हैं तब इंडिया की मतलब लगता है, याद आती है, कमी खलती है।